अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे जैसे हमारी न्यू वीडियोस आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें हम देखेंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये कैसे यूज होता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और इसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो होता क्या है और कहाँ से निकला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरिजिन ऑफ अ ब्रेनस्टॉर्मिंग इन द 19th century a brainstorm was a sudden neurological or mental disturbance. Then in 1940s an advertising executive called Alex Osborne developed a system for generating ideas. He called it brainstorming. Basically जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये क्या है, जनरेशन ऑफ आइडियाज के हमारे माइंड में जो अगर कोई टॉपिक होता है, किसी टॉपिक के बारे में हम सोचते हैं तो उसको लेके अगर हमारे माइंड में डिफरेंट आइडियाज आते हैं तो बेसिकली ये क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ टेक्निक बाय वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल बट पुट सोशल इनहैबिटेशंस इन रूल्स असाइड with of generating new ideas and solutions. For example, कि अगर किसी को कोई एक प्रॉब्लम जो है वो पेश आ गई है किसी बंदे को, ठीक है, तो वो बंदा डिफरेंट तरीकों से सोचेगा, वो अपने दिमाग में उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं इस प्रॉब्लम से जो है वो कैसे निकल सकता हूँ। ठीक है, अब उसके दिमाग में डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो आइडियाज आते जाएंगे कि एक आइडिया जो आएगा एक तरीके का कि मैं इस तरीके से निकल सकता हूँ, कोई दूसरा आइडिया जो आएगा वो डिफरेंट होगा कि मैं इस तरीके से निकल सकता हूँ। लेकिन वो क्या करेगा, उसमें से जो बेस्ट सोल्यूशन होगा, बेस्ट सोल्यूशन उसको चूज करेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो इंडिविजुअली भी हो सकती है और ग्रुप्स में भी हो सकती है। ग्रुप्स में क्या होता है कि जब हम ग्रुप्स में जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरा बंदे से शेयर करते हैं हम, ठीक है, हमारी कोई प्रॉब्लम है जिसका हमें सोल्यूशन चाहिए, तो जब हम किसी दूसरे पर्सन से शेयर करेंगे उसको, एक बंदा है उसने जो आइडियाज आए उसने उसने अपने आइडियाज दूसरे के साथ शेयर किए, जो पहला बंदा था उसने भी उसके साथ शेयर किए। उनमें से क्या होगा कि वो जो आइडियाज जनरेट हुए हैं, डिफरेंट आइडियाज जनरेट हुए हैं, उन आइडियाज में से जो बेस्ट सोल्यूशन है वो निकालना है जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ लार्ज और स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी दैट encourages स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन अ टॉपिक एंड contribute to the free flow of ideas. The teacher may begin a brainstorming session by posing a question or a problem. For example, क्लास में अगर कोई एक लेक्चर हो रहा है तो टीचर स्टूडेंट को इनकरेज करने के लिए, अगर पूरी क्लास सोई हुई है, ठीक है, वो सही से पढ़ नहीं रही, उनका जो है वो ध्यान नहीं है लेक्चर पे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, टीचर एकदम से क्वेश्चन जो है वो पुट कर देगा। जब वो एक स्टूडेंट से क्वेश्चन करेगा तो बाकी सारे स्टूडेंट जो वो एकदम से जाग देंगे, वो कहेंगे हमारी अगली बारी जो है हमारी भी हो सकती है। ठीक है, तो जब वो एकदम से कोई प्रॉब्लम बताएगा या फिर कोई क्वेश्चन करेगा ड्यूरिंग द लेक्चर कि ये प्रॉब्लम आई है, अब इसके सॉल्यूशंस बताएं, तो सारे बंदे जो हैं वो अगर सो रहे थे क्लास में, पहले लेक्चर को अटेंड नहीं कर रहे थे, तो उस टाइम पे वो जाग जाएंगे, उसको सोचना शुरू कर देंगे, डिफरेंट किस्म के आइडियाज उनके माइंड में आना शुरू हो जाएंगे, डिफरेंट सोल्यूशंस जो प्रॉब्लम टीचर ने बताया होगा उसके सोल्यूशंस आना शुरू हो जाएंगे उनके दिमाग में। हर स्टूडेंट के दिमाग में डिफरेंट आइडिया आएगा और वो जो जनरेशन ऑफ आइडिया है उनके माइंड में, उसको हम जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। ये स्टूडेंट देन एक्सप्रेस पॉसिबल आंसर्स, रेलिवेंट वर्ड्स एंड आइडियाज। ये वही चीज़ है कि उनके पास पॉसिबल आंसर्स, वर्ड्स और आइडियाज वगैरह जो हैं वो जनरेट होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की टाइप्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैन ईदर बी ट्रेडिशनल और एडवांस्ड। इसकी दो किस्म की टाइप्स हैं, ये ट्रेडिशनल भी हो सकती है और ये एडवांस भी हो सकती है। ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो क्या होती है कि ट्रेडिशनली फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग people gather in a room and forward their ideas as they occur to them. They are told to lose their inhibitions and no ideas shall be judged. Here people should build on ideas called out by other people. इसमें क्या होता है ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग में कि एक ग्रुप बना दिया जाता है स्टूडेंट्स का। उसमें क्या होता है कि हर बंदा, कोई उनको प्रॉब्लम दी जाती है कि इसके लिए हमें सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, हर बंदा जो है वो अपने अपने सोल्यूशन पेश करना शुरू कर देगा, अपने अपने आइडियाज बताएगा, लेकिन उसमें ये जो है सबको बताया जाएगा कि कोई भी बंदा किसी के आंसर को
इधर वो उसका आंसर ठीक है या नहीं है, ठीक है, उसका आंसर चाहे ठीक है या नहीं है, लेकिन आपने उसके आंसर को जज नहीं करना, क्योंकि हर बंदे का मेंटल लेवल, मेंटल कैलिबर डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट तरीके से सोचता है, इसलिए उसको जज नहीं करना, उसके आंसर को जज नहीं करना हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगी ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग, जहाँ पे किसी रूम में कुछ स्टूडेंट को बिठा दिया जाए, उन्हें कोई प्रॉब्लम दे दी जाए और उन्हें कहा जाए कि वो जो है वो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पेश करें। फॉर एग्जांपल, ये जैसे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये इनको प्रॉब्लम जो है वो दे दी गई है और इसका सॉल्यूशन उन्होंने डिस्कवर करना है। उसके बाद जो सेकेंड वन है वो है एडवांस्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड मेक्स द होल प्रोसेस इजियर एंड इफेक्टिव। ये ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक एक्सटेंशन है, हम कह सकते हैं ये उसकी एक ब्रांच है जो कि पूरे प्रोसेस को आसान बनाती है। एडवांस्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग यूजेस न्यू प्रोसेसेस एंड न्यू टेक्निक्स टू रिड्यूस inhibitions. For example, creative and lateral thinking technique, कि अगर कोई आर्टिस्टिक वर्क दिया जाता है किसी को, या किसी को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट में डिफरेंट स्टूडेंट्स को बताया जाएगा कि आपका ये प्रोजेक्ट है, आपने इस प्रोजेक्ट में अपनी क्रिएटिविटी शो करनी है, अपनी थिंकिंग शो करनी है, ठीक है। उसमें हर बंदा अपनी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से सोचेगा, अपनी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आइडियाज जो है वो उसके माइंड में आएंगे और वो डिफरेंट टेक्निक यूज करके उस प्रॉब्लम के साथ कोप अप करेगा, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसके कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, मैक्सिमम और स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट। इसमें जितने स्टूडेंट्स जो है ना वो मर्जी हो आपकी, उतने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 2 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट करना है या 4 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट करना है, नहीं, आप जितने स्टूडेंट्स भी हैं, जितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ईच स्टूडेंट गिव्स देयर पर्सनल व्यू आइडिया, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हर स्टूडेंट जो होता है उसका मेंटल कैलिबर, उसका मेंटल लेवल डिफरेंट होता है, हर स्टूडेंट का मेंटल लेवल जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे या उनके जो आइडियाज होंगे रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, वो उनको जज नहीं किया जाएगा, उनको पर्सनल वैल्यू दी जाएगी, इधर वो ठीक है या नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको वैल्यू दी जाएगी। ईच आइडिया इज नीदर राइट नॉर रॉन्ग, कोई भी आइडिया जो है वो ना तो सही बोला जाएगा कि वो सही है और ना ये कहा जाएगा कि वो गलत है, हर एक को वैल्यू दी जाएगी। It involves divergent thinking. The constructive brainstorming bring you towards problem solving. इसमें क्या होता है कि इसमें लोगों की जो थिंकिंग है ना वो इंक्रीज होती है, इंसान की जो सोचने का अमल है वो बढ़ता है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ कॉप अप करने में आसानी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ही हमें लेके जाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पर्पस क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों की जाती है। Brainstorming is a way to generate ideas within a group setting to focus student attention on a particular topic. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक आइडियाज जनरेट करने के लिए किया जाता है। जैसे स्टूडेंट के अटेंशन किसी एक टॉपिक पे लाने के लिए, या क्लासरूम में स्टूडेंट के अटेंशन को जो है ना वो स्टूडेंट को क्लासरूम में इन्वॉल्व रखने के लिए टॉपिक पे उसकी, ताकि वो अटेंड करे क्लास को सही से, इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज की जाती है। टू जनरेट पर्टिकुलर आइडियाज निकालने के लिए, टू टीच एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ताकि हर इंसान जो है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि हर इंसान के साथ हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, हर इंसान एक दूसरे के से डिफरेंट है, ठीक है, तो उनके डिफरेंसेस को समझना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनको एक्सेप्ट करना, ये सारी चीजें जो है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। टू इनकरेज द लर्नर टू टेक अ रिस्क इन शेयरिंग देयर आइडियाज एंड ओपिनियंस, जो लर्नर है वो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो शाय होते हैं, ठीक है, वो अपनी बात जो है वो नहीं कर पाते। कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं क्लास में और हमेशा वही बोलते रहते हैं, दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी बात ही नहीं रख पाते, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या होगा कि वो जब उन्हें इंकरेजमेंट मिलती है, जब वो देखते हैं कि हर स्टूडेंट जो है वो बोल रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो दूसरे को जो है वो इनकरेज होता है लर्नर, और वो भी जो है अगर वो शाय था पहले लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि वो रिस्क लेता है और अपना आइडिया या फिर अपना ओपिनियन जो उसका है वो शेयर करता है,
to demonstrate to the student that their knowledge and abilities are valued and accepted. इसमें क्या है कि उनको ये बताया जाए कि उनकी जो नॉलेज थी या उनकी जो एबिलिटी है या उन्होंने जो आंसर दिया है, उन्होंने जो आइडिया दिया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको उन्होंने वैल्यू दी है और वो एक्सेप्ट हुआ है. इसमें किसी को जज नहीं किया जा सकता. ठीक है. उसके बाद हम इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की इम्पोर्टेंस क्या है. इंक्रीज एबिलिटी टू फिगर आउट डिफरेंट वेज टू क्योर अ प्रॉब्लम. जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो यही है कि हम प्रॉब्लम जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट वेज के साथ. किसी एक प्रॉब्लम को, ठीक है, हमें अगर कोई एक प्रॉब्लम है तो हम उस एक प्रॉब्लम को डिफरेंट वेज के साथ क्योर कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं. गिव्स यू न्यू आइडियाज. अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई ड्राइंग कर रहा है और क्या है कि उसे ग्रुप वर्क में कोई ड्राइंग कर रहा है, तो जब ज्यादा लोग एक साथ होंगे, ग्रुप वर्क हो रहा है, डिफरेंट पीपल हैं, उनका डिफरेंट मेंटल कैलिबर है, डिफरेंट उनकी थिंकिंग है, तो वो क्या करेंगे, डिफरेंट आइडियाज देंगे, नए आइडियाज आएंगे, और वो जो आइडियाज हैं उन आइडियाज में से कुछ ना कुछ हमारे लिए नया निकल आएगा, जिसकी वजह से हमारा काम जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा. ठीक है. इम्प्रूव योर क्रिएटिव थिंकिंग. इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें दिमाग की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है. ठीक है. तो जब हम सोचेंगे और डिफरेंट आइडियाज के बारे में सोचेंगे तो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग जो है ना उसको बहुत ज्यादा इम्प्रूव करेगा. कैन यील्ड अनएक्सपेक्टेड एंड एलिगेंट सॉल्यूशंस. अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं. मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसको कोई प्रॉब्लम जो है वो है, ठीक है, अगर वो उसके बारे में सोचता है, उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, उसको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा, लेकिन वही प्रॉब्लम अगर उसने ग्रुप में डिस्कस कर ली, ठीक है, तो उसको अनएक्सपेक्टेड सोल्यूशन मिल जाता है एकदम से, क्योंकि वहां पे क्या था, बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे दिमाग आ गए, बहुत सारे आइडियाज आ गए, और उन आइडियाज में से कुछ ऐसे आइडियाज निकल आए जो कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, जो कि वो इंडिविजुअली मे बी नहीं कर सकता था. वैसे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इंडिविजुअली भी होती है, लेकिन ग्रुप में ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि ज्यादा आइडियाज निकलते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से थिंकिंग हो सकती है, ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है. तो बाकी की वीडियोस के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, हम सब्सक्राइब करें ताकि जैसे जैसे वीडियोस आएं तो आपको मिलती जाएं. थैंक यू. दिस इज ऑल अबाउट.